राम राम। जय श्री राम। सभी भक्तों को राम राम। कार्तिक महात्म 5वां अध्याय, उसका श्रवण करते हैं और भगवान विष्णु को नमस्कार करते हुए, भगवान शालिग्राम को नमस्कार करते हुए, तुलसी माता को नमस्कार करते हुए, शालिग्राम अंतर दीजो चावल दीजो, जो कोई आरती करे करावे, बसे वैकुंठ परम पद पावे। मात पिता दी सेवा करिए, गुरु अपने दी आज्ञा दइए, चंद सूरज जल पानी दइए, उठ मजोरा करो रसोई, ये वेला आओ सखियो शाम दा मोल लगाओ, सखियो शाम दा मोल लगाओ, सखियो बिक जाए भावे सारा गहना, शाम तैनू जान ना देवा। कथा का श्रवण करते हैं। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं श्रेषां, विश्वाधारणं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं, लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्भिं, वन्दे विष्णुवैव्रहर्णं सर्वलोकैकनाथनं। पापोऽहं पापकर्णाहं पापास्तं पापसंभवं, त्रायमां पार्वतीनाथ सर्वपापहरो भवः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। बोलो विष्णु भगवान की जय, शालिग्राम भगवान की जय, तुलसी माता की जय, कार्तिक महात्म की जय। 5वां अध्याय। राजा पृथु ने कहा कि हे मुनि जी, आप जो है कार्तिक मास में स्नान का फल आपने कहा है, और अब जो है आप जो अन्य मासों में, अन्य महीनों में विधिवत स्नान करने की विधि व नियम है, वह उद्यापन है, तो उस विधि को मुझे बतलाने की कृपा करें। देवर्षि नारद जी बोले कि हे राजन जी, आप भगवान विष्णु के अंश से उत्पन्न हुए हैं, और आपको यह बात मालूम ही है, फिर भी मैं आपके यथोचित के लिए जो है विधान बताता हूं, तो आप ध्यान से सुनिए कि अश्वनी मास में जब शुक्ल पक्ष होता है और उस शुक्ल पक्ष की जब एकादशी आती है, तो शुक्ल पक्ष की एकादशी से कार्तिक के व्रत करने चाहिए, और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ के जल का पात्र लेकर गांव से पूर्व या उत्तर की दिशा में जाएं, अथवा शाम को कान पर जनेऊ चढ़ाकर घास पिचाकर, और तत्पश्चात अनेकों प्रकार की शुद्धि करके और सांस को रोककर मल मूत्र का त्याग करना चाहिए। तत्पश्चात दांतुन मुख शुद्धि जो नहीं करता है, उसके जो है सब मंत्र और वाणी जो है वो निष्फल हो जाती है, जो दांतुन नहीं करता है।
अतः दांत और जीभ को यत्नपूर्वक शुद्ध करना चाहिए और निम्नलिखित मंत्र पढ़कर वृक्ष से दांतुन तोड़नी चाहिए। हे बृहस्पति, तुम हमें आयु कीर्ति तेज प्रजा पशु संपत्ति महाज्ञान बुद्धि विद्या हमको प्रदान करो, ऐसा वहां पर कहना चाहिए। और ऐसे मंत्र पढ़कर दूध वाले वृक्ष से 12 अंगुल की दांतुन तोड़कर व्रत या श्राद्ध के दिन दांतुन नहीं करनी चाहिए। प्रतिपदा, अमावस, नवमी, छठी, रविवार, चंद्र तथा सूर्य ग्रहण में दांतुन करनी चाहिए। कटीले पेड़ों पर कपास, पीपल, बरगद और निर्गंधन इन पेड़ों की दांतुन करनी चाहिए। तत्पश्चात भली भांति अपने शरीर को शुद्ध करके स्नान करके फूल माला चंदन और पूजन की अनेकों सामग्री लेकर, पान इत्यादि पूजा की सामग्री लेकर प्रसन्न मन व भक्ति पूर्वक भगवान शंकर के मंदिर में जाना चाहिए और वहां पर सभी देवी देवताओं का वहां पर आग्रह और आचमन आदि वहां पर करना चाहिए और अनेकों वस्तुओं से अलग अलग प्रकार से जैसे जिसको आता है उस हिसाब से वहां पर पूजन करना चाहिए और पूजन करके प्रार्थना एवं प्रणाम वहां पर भगवान को करें। फिर भक्तों के स्वर में स्वर मिलाकर वहां पर हरि कीर्तन करना चाहिए। मंदिर में गायक भगवान का हरि कीर्तन करने आए हों, माला चंदन तांबूल आदि से उनका पूजन वहां पर करना चाहिए, क्योंकि देव स्थानों में भागवत कीर्तन करने वाले भी साक्षात भगवान विष्णु की ही मूर्ति के समान व स्वरूप पाते हैं और मंदिर में भजन कीर्तन आदि करने चाहिए। यह लोग सतयुग में भगवान विष्णु जी को अपनी तपस्या और योगदान द्वारा भगवान को प्रसन्न करते थे, लेकिन कलयुग में भागवत गुणगान ही, भागवत भजन ही भगवान हरि को प्रसन्न करने का प्रधान साधन माना गया है, बताया गया है। तो नारद जी ने राजा पृथु से कहा कि हे राजन जी, मैंने एक बार भगवान से पूछा कि हे प्रभु, आप अधिकतर कहाँ रहते हो? तो ये सुनकर भगवान ने कहा कि हे नारद, मैं अधिकतर बैकुंठ अथवा योगियों के हृदय में भी नहीं रहता हूं। मैं आपति जहां मेरे भक्त मेरा कीर्तन करते हैं वहां पर मैं अवश्य होता हूं। जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक मंदिर में भजन कीर्तन करता है उसके सम्मुख मैं सदा रहता हूं और जो मनुष्य चंदन माला आदि से
मेरे भक्तों का पूजन करते हैं, उनसे तो मेरी ऐसी प्रीति होती है जैसे कि मेरे पूजन से भी नहीं हो सकती है। सिरस, धतूरा, गिरजा, चमेली, केसर और कंदार तथा कटल के फूलों से व चावल यानी अक्षत से भगवान विष्णु की पूजा नहीं करनी चाहिए। अडल, कंद, ग्रीसी, जूही, मातली और केवड़ा के पुष्पों से भगवान शंकर की पूजा नहीं करनी चाहिए। जो लक्ष्मी के इच्छुक पुरुषों को तुलसी पात्र से सूर्य नारायण की पूजा नहीं करनी चाहिए। और जिन देवताओं की पूजा में जो फूल निर्दिष्ट बताए गए हैं उनसे उनका पूजन न करें। और पूजन समाप्त करने के पश्चात भगवान से क्षमा प्रार्थना जरूर करें कि आह्वानम न जानामि विसर्जनम पूजा चैव न जानामि क्षम्यताम परमेश्वर। हे भगवान, पूजन में जो त्रुटि रह गई है, जो सामग्री में कमी रह गई है, आप हमें माफ़ करना, हम पर अपनी कृपा बनाए रखना। ऐसी वहाँ पर भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। हे सुरेश्वर, हे देव, मेरे पास न मंत्र हैं न क्रिया है, मैं भक्ति से भी हीन हूँ। और जो कुछ भी मैंने पूजा में आपको अर्पण किया है, आप उसी से संतुष्ट होएं। वही आपका है और उसे आप पूरा समझें। ऐसी प्रार्थना करने के बाद दंडवत व 2 क्षमा प्रार्थना करने के बाद भागवत कीर्तन वहाँ पर जरूर करना चाहिए। श्री हरि कथा सुननी चाहिए और प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। इस तरह बताई गई विधि के अनुसार जो मनुष्य कार्तिक व्रत का अनुष्ठान करते हैं वह संसार के सभी सुखों को भोगते हुए अंत को वह बैकुंठ धाम को प्राप्त करते हैं। बोलो विष्णु भगवान की जय, तुलसी माता की जय। श्री कमल नेत्र कटी पीतम्बर अधर मुरली गिरधरम मुकुट कुंडल कर लुट किया श्याम रे राधे वरम। श्री कूल यमुना धेनु आगे सकल गोपियन के मन हरम। पीतवास्त्र गरुड़ वाहन चरण शुक नित सागरम। करत केल कलोल निश्चिन कुंज भवन उजागरम। अजर्य मार्य ढोल निश्चल पुरुषोत्तम अपरापरन। दीननाथ दयाल गिरधर कंस हीना कुशहनम। गल फूल माल विशाल लोचन अधिक सुंदर केशवम। वंशीधर वसुदेव चाय वाली चलु श्री वामनम। जल डूबते गजरा कलीनो लंका चेजो रावणम। सप्तदीप नव खंड 14 भवन कीनो एक पदम। द्रौपदी के कहाँ लोपमा करम। दीननाथ दयाल पूरण करुणमय करुणा करम। कविदात दास विलास निस्तिन्नाम जप नित नागरम। प्रथम गुरु के चरण बंदो यश ज्ञान प्रकाशितम। आदि विष्णु जुगादि ब्रह्मा सेवते शिव शंकरम। श्री कृष्ण केशव कृष्ण यदुपति केशवम। श्री राम रघुवर राम रघुवर राघवम। श्री राम कृष्ण गोविंद माधव वासुदेव श्री वामनम। मत्स्य कछवाराह नरसिंह पाहि रघुपति पावनम। मथुरा में केशव ब्राज गोकुल बाल मुकंद जी। श्री वृंदावन में मदन मोहन गोपीनाथ गोविंद जी। धन्य मथुरा धन्य गोकुल जहाँ श्रीपति अवतारे। धन्य यमुना नीर निर्मल वाल वाल सकावरे। नवनीत नागर कृत निरंतर हे वितर मन मोहितम। आराधित करत्र क्रीड़ा बाल अद्भुत सुंदरम। ग्वाल बाल सब सख विराज संग राधे भामिनी। बंशी बट दट निकट यमुना मुरली किटेर सुहावनी। बज राधे विष रघुवंश उत्तम परम राजकुमार जी। सीता के पति भक्तन के गति जगत प्राण आधार जी।
जनक राजा पनक राके धनुष बाण चढ़ावहि सती सीता नाम जाच श्री रामचंद्र प्रणामहि जन्म मथुरा केल गोकुल नंद के हृदय नंदनम बाल लील पतित पावन देव की वसुदेवकम श्री कृष्ण कलिमल हरण जाके जो भजे हरि चरण को भक्ति अपनी देव माधव भव सागर के तरण को जगन्ना जगदीश स्वामी श्री बद्रीनाथ विशंबरम द्वारिका के केशवम प्रणवयम श्री कृष्ण अष्टपद पढ़त निस्तिन विष्णु लोक सगच्छतम श्री गुरु रामानंद अवतार स्वामी कविदत्त दास समाप्तवम श्री कमल नेत्र समाप्तवम विष्णु भगवान की जय तुलसी माता की जय। भोजन जी होई कच्चा दूध बहुत मठियाई पाव मेरे कृष्ण जी होए सहाय मंगलारती मंगलाचार मंगलमुखी दर्शन दे दो मंगल गावे 84 लोग मंगल गावे यशोदा रानी गोद खिलावे सालिग्राम अंत हरि जो चावल दी जो कोई आरती करे करावे बसे वैकुंठ परम पद पावे मात पिता दी सेवा करिए गुरु अपने दी आज्ञा लइए चांद सूरज जल पानी दइए उठ यशोदा करो रसोई ये वेला भोजन दी होई कच्चा दूध बहुत मठियाई खाओ मेरे कृष्ण जी होए सहाय आरतियां दी आरती की पटिया दी लो करा कृष्ण तेरी आरती मेरा पार निस्तारा होए गोविंद तेरी आरती करा गोपाल तेरी आरती करा नंद लाल तेरी आरती करा सूरज तेरी आरती करा जमुना तेरी आरती करा बाबा तेरी आरती करा नारायण तेरी आरती करा महावीर तेरी आरती करा आरतियां दी आरती दी पटियां दी रोड करा कृष्ण तेरी आरती मेरा पार में सारा होए गोविंद तेरी आरती करा गोपाल तेरी आरती करा नंद लाल तेरी आरती करा सीताराम तेरी आरती करा नमो नमो काली नमो नमो रानी नमो नमो शरणवाई नमो नमो प्यारी नमो नमो कारण नारी नमो नमो 84 नमो नमो तुलसा महारानी नमो नमो भरती पटरानी नमो नमो